Dear students, Assalamu alaikum. I am Hamidullah Wani, teacher UP Ajmer Mala Chipora. Today we are going to discuss the questions of chapter Growing Up as Boys and Girls of class 7th, subject civics. पहला क्वेश्चन जो है इसमें ट्रू और फॉल्स में बताना है। ये स्टेटमेंट जो नीचे दिए हुए है इनके बारे में हमें जानना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। All societies do not think similarly about the roles that boys and girls play. ये हमें बताना है ट्रू है या गलत है, तो इसका आंसर है ये ट्रू है। बी पार्ट है our society does not make a distinction between boys and girls when they are growing up. इसका आंसर है फॉल्स। सी पार्ट है women who stay at home do not work. जो औरतें घर में होती है वो काम नहीं करते हैं। ये सही है कि गलत है? ये गलत है। दैट इज फॉल्स। इसका आंसर है फॉल्स। द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड। जो औरतें काम करती हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका जवाब है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउस वर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क। हाउस वर्क इज फिजिकली डिमांडिंग। हाउस वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग। What is meant by the term invisible? टर्म इनविजिबल हमें डिफाइन करना है कि इनविजिबल क्यों इसमें आया है, ये हमें डिफाइन करना है। फिजिकल डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड टास्क्स अंडरटेकन बाय वुमेन इन योर होम। तो आंसर है इनविजिबल। हमें पहले डिफाइन करना है, टर्म डिफाइन करना है कौन सा, इनविजिबल। इट मीन्स द वर्क डज नॉट हैपन इन आवर immediate presence. The primary responsibility for housework and caregiving tasks, such as taking care of children, the elderly, lies with women due to the fact that they are not acknowledged as work. It remains invisible. Part second, physical demanding. यह हमें डिफाइन करना है। Women do a lot of heavy duty work ranging like washing clothes of entire family members, gathering and carrying heavy loads of firewood among others. Part third है time consuming. Household chores that takes up a lot of time. For example, women's routine begins from early morning and continues up to the late at night. During this period they are seen fulfilling the tasks of their family members. The large family takes the longer time for completion. Question number 3 है make a list of toys and games that boys typically play and another for girls. If there is a difference between the two lists, can you think of some reasons why this is so? Does this have any relationship to the roles children have to play as an adult? Answer है list of toys and games that boys play with are as under car, guns, actions, figures, sports items like football, cricket, volleyball, basketball, etc. ये सारी चीज़ें जो इसमें मेंशन हुई है, गन्स हुई है, कार हुए है, एक्शन फिगर्स हुए, यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल एटसेट्रा, ये लड़के इन चीज़ों के साथ खेलते रहते हैं। लिस्ट ऑफ टॉयज एंड गर्ल ऑफ एंड गेम्स गर्ल्स प्ले विथ। अब उन चीज़ों की लिस्ट है जिनके साथ लड़कियां खेलती है। डॉल्स, किचन सेटस, डॉल हाउसेस, फैशन टॉयज एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों के साथ कौन खेलती है, लड़कियां। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द लिस्ट अबव दैट सोसाइटी मेक्स ए डिस्टिंक्शन between boys and girls apprehend aside from their growing phase itself. ये थे कुछ सवालात जिनके जवाब मैंने आपको पढ़कर भी सुनाए और लिखे हुए भी है यहाँ पर। तो इन सवालात के जवाबात, ये सवालात और जवाबात आप अपने नोट पर नोट करके रखिए और बाद में इनको याद कीजिए, ताकि आगे अगर स्कूल इंशाल्लाह खुल जाएंगे तो स्कूल खुलने के बाद आपका T1 एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो T1 एग्ज़ाम के सिलेबस के मुताबिक हम अपना वर्क कर रहे हैं। हम किसी हद तक हमने T1 का सिलेबस भी कंप्लीट किया है। उम्मीद है आप मेहनत करते रहोगे अपने घर में और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दोगे। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।